जी नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं आईआरसीटीसी ऐप को कुछ दिनों से ओपन कर रहा हूँ तो एक प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर लिख रहा है अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट 0.25 कुछ यहाँ पर कोड लिख रहा है और उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है साइलेंट आईपी और उसके बाद फिर से यहाँ पर कोड लिख रहा है। और ऐप में जब हम टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो बार बार यही आ रहा है। जब मैं स्लीपर पे क्लिक कर रहा हूँ, सीट अवेलेबल चेक कर रहा हूँ तो बार बार यही आ रहा है, बुक नहीं हो रहा है। आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो रहा है मैम? बुक नहीं हो रहा है सर। जी आप किसी ऐप से देख रहे हैं सर? जी बिल्कुल, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप जो कि ऑफिशियल ऐप है ना मैम। जी 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 जी। सर एक बार वेबसाइट से बुकिंग करने की देखने की कोशिश कीजिए सर, वहाँ से आ जाएगी आपको। क्योंकि ऐप में कुछ इश्यू होंगे इसलिए नहीं आ रहा। एक बार गूगल में जाके irctc.co.in सर्च कर लीजिए, आपका सेम आईडी पासवर्ड से वहाँ लॉगिन होके देख लीजिए सर एक बार। ओके मैम, चलिए मैं तो वेबसाइट से भी देख लूँगा, बट यहाँ पे ये ऐसा क्यों आ रहा है? मतलब ये कब तक सॉल्यूशन ठीक होगा और ये किसके कारण से आ रहा है? ये आईआरसीटीसी ऐप के प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है या फिर मेरा मोबाइल-वोबाइल या फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सर रहा है? आपका आपका ऐप से ही इश्यू आ रहे होंगे सर। एक बार आपको ऐप में ही चाहिए होता है, जो आपको एरर शो हो रहा है ना सर, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एरर का। जी। और एरर का स्क्रीनशॉट ले लेके आप equery.irctc.co.in वेबसाइट में जाके कंसर्न भेज दीजिए सर आप। जी, ओके ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। आईआरसीटीसी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वेल दोस्तों, आप भी कुछ ना कुछ दिनों से प्रॉब्लम का सामना कर रहे होंगे। जब आप आईआरसीटीसी में टिकट बुकिंग करने के लिए जा रहे हो तब आपको कुछ इस प्रकार का एरर शो हो रहा होगा, अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट, और यहाँ पर कुछ कोड लिख कर के आ रहा होगा जैसे कि 0.274 आपका कुछ अलग हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे लिख करके आ रहा होगा साइलेंट टाइपिंग और उसके बाद यहाँ पर फिर से नीचे यहाँ पर कोड लिख करके आ रहा होगा और फिर ओके पे क्लिक करूंगा। बार बार यही एरर आ रहा होगा जब भी आप स्लीपर पे टिकट बुकिंग करने जा रहे हो, एसी पे टिकट बुकिंग करने जा रहे हो। काफी सारे लोग तो जब लॉगिन पे क्लिक करने के लिए लॉगिन करते हैं आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट अपना ऑफिशियल ऐप, फिर भी यहाँ पर यही एरर शो हो रहा है और काफी सारे लोगों को टिकट बुकिंग नहीं हो रहा है आईआरसीटीसी ऐप में और उनका यही प्रॉब्लम शो हो रहा है। काफी सारे लोग बहुत ही मैसेज कर रहे हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन काफी सारे लोगों का अलग अलग कमेंट रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा मैंने किया नहीं हो पा रहा है, ऐसे ऐसे मैंने किया। मैंने 4-5 प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में बताया था, लेकिन काफी सारे लोगों को तो वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का फिर भी वर्क यहाँ पर नहीं कर रहा है और काफी सारे लोग तो अपने राय दे रहे हैं और अलग अलग चीजों को कमेंट कर रहे हैं। देन फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% एक्चुअली में सोल्यूशन बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैंने बिल्कुल ध्यान से रिसर्च किया तो पता चला कि आखिरकार इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, एक फ्रेंड्स का भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग से मुझे दिखाया कि मेरे को अभी तुरंत टिकट बुकिंग करना है और ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसे कुछ सोल्यूशन बताया और सोल्यूशन बताने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं उनका बिल्कुल उसके बाद सही हो गया था। तो यहाँ पर मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। अब जैसा कि आप सभी लोगों ने तो सुना कॉल रिकॉर्डिंग, उन्होंने साफ यहाँ पर बोल दिया है कि आईआरसीटीसी ऐप में ही प्रॉब्लम है। अगर आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप आईआरसीटीसी वेबसाइट पे जाइए irctc.co.in पर, वहां से टिकट बुकिंग कर लीजिए। भैया वो तो मैं बुक कर लेंगे, बट ऐप का कुछ अलग ही है ना। अगर तत्काल वगैरह में टिकट बुकिंग करना चाहूँ, अगर कोई मोबाइल से बुकिंग कर रहा है तो भाई साहब आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप ही चलाएगा, वो तो वेबसाइट बार बार खोलेगा नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना राय दिया और फाइनली मैंने पूछा कि मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम है या फिर एक्चुअली ऐप में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि आईआरसीटीसी का भी बग चल रहा है, उसमें ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर मोबाइल में वैसा कोई इशू है नहीं। तो एक्चुअली में जो सोल्यूशन बोल के होता है उन्होंने नहीं बताया। फिर एट द एंड उन्होंने बताया कि ये जो स्क्रीनशॉट लीजिए जो प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पर आईआरसीटीसी क्वेरी रजिस्टर कर दीजिए। और क्वेरी रजिस्टर कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो आप लोगों को बताया है, बट एक्चुअली में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको जेन्युइन सोल्यूशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और उसके पहले यहाँ पर मैं चलता हूँ चैट जीपीटी से मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास किया। तो जैसे यहाँ पर मैं देख सकते हैं चैट जीपीटी पे आ गया हूँ और ये स्क्रीनशॉट लेकर के जब मैंने यहाँ पर ये फोटो अपलोड किया और उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पर जब मैं आईआरसीटीसी को ओपन कर रहा हूँ तो ये इस तरीके का प्रॉब्लम बता रहा है, इस तरीके का कोड रहा है, आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने लिखा है ये समस्या क्यों आ रही है। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरनेट कनेक्शन कमजोर या अस्थिर हो सकता है। मतलब उन्होंने बोला है कि इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर कमजोर है या फिर सही नहीं है, इसके कारण हो सकता है सबसे पहले। दूसरा लिखा है सर्वर आईआरसीटीसी ऐप या उसका डाउन बिजी हो सकता है, मतलब कि उसका सर्वर वगैरह जो भी है उसका बिजी हो रहा है, बिजी हो सकता है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तीसरा प्रॉब्लम उन्होंने बताया वीपीएन या प्रॉक्सी का उपयोग कर रहे हो जिससे ऐप को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो कोई दूसरा वीपीएन वगैरह यूज करके कर रहे हैं, आईआरसीटीसी ऐप को ओपन कर रहे हैं, जिसके कारण से आईआरसीटीसी ऐप को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, एक्सेस नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर ये कोड शो हो रहा है एरर। चौथा यहाँ पर बताया है ऐप में बग या कोई तकनीकी दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर चौथा बताया है कि ऐप में कोई बग या तकनीकी दिक्कत हो सकता है, जो आईआरसीटीसी कस्टमर केयर ने भी बताया था। और यहाँ पर पांचवा प्रॉब्लम बताया है बहुत ज़्यादा यूजर एक साथ का उपयोग कर रहे हैं। तो ये पांचवा कुछ इनका भी प्रॉब्लम सही है बट कुछ नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चैट जीपीटी का यहाँ पर समाधान क्या लिखा हुआ है। समाधान क्या करें, इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, मोबाइल डेटा या वाईफाई को रिसेट करें, इन्होंने बताया है। दूसरा बताया है थोड़ी देर बाद
बाद फिर से कोशिश करें। और यहाँ पर तीसरा बताया है, अगर आप VPN या किसी प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बंद कर दें या फिर बंद करके ट्राई करें। और यहाँ पर 4 बताया है, ऐप को फोर्स स्टॉप कर दोबारा खोलें, एक बार रीस्टार्ट करें। 5 नंबर बताया है, ऐप को अपडेट करें, गूगल प्ले स्टोर से लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। और छठा बताया है, अगर फिर ना चले IRCTC कस्टमर सपोर्ट ऐप सपोर्ट सेक्शन में जाकर रिपोर्ट करें स्क्रीनशॉट के साथ। मतलब कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बताया है वही सेम जो मैंने कस्टमर केयर से यहाँ पर सुना। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आधार से ऑथेंटिकेट नहीं किया है तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, बट ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग तो आधार से वेरीफाई कर रखे हैं IRCTC ऐप, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो वीडियो कॉल मेरा फ्रेंड कर रहा था वो आधार से ऑथेंटिकेट किया हुआ था, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रहा था। जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था तो मेरे को लगा कि नहीं, जो आधार से ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए सिर्फ उसका प्रॉब्लम आ रहा है, बट एक्चुअली में उसका भी प्रॉब्लम आ रहा है जो आधार से ऑथेंटिकेट भी कर लिए है। तो आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन यह है कि अगर आप लोग तत्काल में सेलेक्ट करके टिकट सर्च कर रहे हैं तो कोई एक ऐसा जो नॉर्मल रूट के ट्रेन हो वो सर्च कीजिए, जैसे कि पटना से दिल्ली सर्च कीजिए और अगले 1 महीने का डेट सेलेक्ट करके यहाँ पर ट्रेन सर्च कर लीजिए। अगर उसके बाद भी सेम यही प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों को सिंपल सा मैं बताता हूँ कि 1-2 घंटे के बाद ही ट्राई करना है। क्या करना है, तत्काल वगैरह में पहले सर्च नहीं करना है ट्रेन, सिंपल कोई नॉर्मल रूट में और अगले 1 महीने का ट्रेन सर्च कर लीजिए डेट में, और जनरल कोटा से डेट में सेलेक्ट करके सीटें देखिए। और अगर वहाँ पर देखिएगा 1-2 घंटे के बाद में तो यहाँ पर ये एरर आपको शो बिल्कुल भी नहीं होगा और उसके बाद टिकट बुकिंग आसानी से हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपका नहीं हो रहा है, और इसके बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो प्लीज़ एक बार ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मोबाइल डेटा में जाइएगा और जैसे कि यहाँ पर मैं eSIM से डेटा चला रहा हूँ, तो उसके बाद आप लोग क्या जाइएगा, मोबाइल नेटवर्क पे जाइएगा, एक्सेस पॉइंट नेम्स पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर जो रीसेट का बटन होता है एक बार आप लोगों को रीसेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, उस मोबाइल का इंटरनेट का जो सिम है वो एक बार रीसेट हो जाने से जो IP वगैरह होता है वो यहाँ पर कुछ अपडेट हो जाएगा। तो एक बार आप ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। या फिर आप लोगों को क्या करना है, जिस नेट से आप IRCTC ऐप को ओपन कर रहे हैं, कोई दूसरा वाईफाई कनेक्शन से लेकर के एक बार ओपन ज़रूर करना है। लेकिन ओपन करने के साथ में अगले 1 महीने की डेट नॉर्मल बिजी रूट में जनरल कोटा में सिलेक्ट करके आपको टिकट सर्च कर लेना है। और अगर उसके बाद भी हो रहा है या फिर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, आप अपना मोबाइल में जो सिम डेटा यूज कर रहे हैं उसको एक बार एरोप्लेन मोड ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद बाहर ऑन करने के बाद फिर से IRCTC ऐप को ओपन करके यहाँ पर फिर से खोलना है और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है, ये प्लीज़ एक बार तो चेक कर ही लेना है कि IRCTC ऐप आपका लेटेस्ट वर्जन अपडेट होना चाहिए। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो सबसे रामबान यही सोल्यूशन है कि यहाँ पर आप लोगों को 1-2 घंटा बाद ही प्रयास करना है। 1-2 घंटा बाद अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो अगर एक बार प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर हो जाता है तो उसके बाद फिर से यहाँ पर दोबारा आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को बस क्या करना है कि सिंपली मान के चलिए आप लोग तत्काल में सिलेक्ट कर रहे हो करके लिए और देख रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है भाई साहब, नॉर्मल रूट का टिकट यहाँ पर देखना है अगले 1 महीने का जनरल में सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम का सामना कम चांस हो सकता है। लेकिन अगर उसी टाइम देखिएगा तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोगों को 1 घंटा के बाद देखना है, जिस स्टेशन से सर्च कर रहे थे, जिस स्टेशन के लिए देख रहे थे ना, कोई दूसरा स्टेशन का देख लीजिए, कोई दूसरा स्टेशन से कोई दूसरा स्टेशन तक का, और 1 महीने बाद का डेट का वो जनरल कोटा यहाँ पर तत्काल में मत सेलेक्ट कीजिएगा, जनरल कोटा में यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। और अगले 1 महीना का तो तत्काल में सिलेक्ट होगा ही नहीं, होगा तो होगा जनरल कोटा में ही। तो आज के इस वीडियो में मैंने बिल्कुल जो अपने तरीके से हो सकता था एवं क्या-क्या हो सकता था, कस्टमर केयर ने क्या बताया, चैटजीपीटी वगैरह लेकर के एक कंक्लूजन में आप सभी लोगों के सामने सॉल्यूशन रख दिया हूँ। आई होप आप सभी लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ गए होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।